भाई जो ट्रैवल का क्रेज है ना वो भाई अलग चीज है यार, अलग चीज है। हाथ में एक घोड़े का गोश्त और आज मैं जिंदगी में पहली दफा इसको खा रहा हूँ। तो भाई थोड़ी सी वो शर्मीली है, लेकिन ये गुजारा जो है उसके साथ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह ये लोग नवरोज़ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन सी डिशेस खाई जाती हैं और इनके डांस किए जाने के पीछे असल वजह क्या है, आपको आज इस व्लॉग में दिखाऊंगा। यहाँ पे जितनी भी कवारी और यंग लड़कियाँ हैं उनको इस मैदान में लाया जाता है, यहाँ पे आग जलाई जाती है और ये सारी रात इस ग्राउंड में यहाँ पे डांस करते हैं। और आपके भाई को भी उन्होंने ज़बरदस्ती खींचा था कि आओ आप हमारे साथ डांस करो। यहाँ पे एक मलका जो है क्वीन उसको तैयार किया जाता है और उसको जनाब पूरे शहर में घुमाया जाता है। और मलका को तैयार करने की असल हकीकत क्या है ये जानकर आप लोग आज हैरान हो जाओगे। आपने ऐसा कल्चर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा, तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और मेरे साथ आप देख सकते हैं डिप्लोमेटिक एवेन्यू है। यहाँ पे सारी एम्बेसियाँ होती हैं। आपके भाई को ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनवाइट किया गया, ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था और मुझे कल ही पता चला कि मुझे इन्विटेशन लेटर आया। उन्होंने कहा कि आप अभी जाएँ एम्बेसी, आपको सेम डे में वीज़ा मिल जाएगा। हमने उनको लेटर भिजवा दिया, तो मैं एम्बेसी आया हूँ, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मिलेगा। मैं जैसे आया हूँ उनको मैंने पासपोर्ट दिया, तो वो लड़की थी उसने जनाब फ़ौरन उसी टाइम को 15-20 मिनट में स्टिकर लगा के वीज़े का पासपोर्ट के ऊपर दे दी। उनकी गवर्नमेंट ने एक्चुअली बुलाया, वहाँ नौरूज़ फेस्टिवल है वो हो रहा है, तो उसके लिए आपका भाई जा रहा है। तो मुझे यकीन नहीं था, मैंने कहा व्लॉग तब स्टार्ट करूंगा जब वीज़ा मिलेगा। हालांकि ताजिकिस्तान का इजी मिल जाता है। अब एक इशू अभी भी बाकी है, वो है कि जो उन्होंने मुझे फ्लाइट्स करवा के दी हैं ना वो अलग अलग हैं। यहाँ से दुबई की अलग है, दुबई से आगे की अलग है दुशंबे की, और वो है भी 8 शाम की। तो जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सुबह वीज़ा लगा और शाम को फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है किसी कंटेंट क्रिएटर को ताजिकिस्तान बुला रहा है सिर्फ घूमने फिरने के लिए। और ये आप लोगों का प्यार था कि आज यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अभी मैं पहुंचा हूँ गाइस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। शाम होगी, बारिश में यहाँ पे मैं आया हूँ। मेरा ना कुछ टिकटों में इशू चल रहा है। जो मेरी एयरलाइन है ना वो यहाँ से PIA और दुबई से आगे जो एयरलाइन है वो और है, तो मुझे वो सामने हेल्प सेंटर जाना पड़ेगा। जाके मैं पता करता हूँ कि ये लोग मुझे फ्लाई भी करने देते हैं कि नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। ये बाकी इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, मैं तो जिंदगी में पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ। A few moments later. तो गाइस ना मैंने यहाँ पे पता किया फ्रंट डेस्क पे ना, तो उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। वो देखो गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ट्रैवल कर सकते हो, अगर आपके पास टिकटें अलग हैं, थोड़ा सा मसला होगा लेकिन आप बहस कर लेना। अभी बस मैं चलता हूँ अंदर, बाकी का सारा सिनेरियो बताता हूँ मैं कितना जलील हुआ। मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की भाई, मेरे साथ हुआ क्या है मैं बताता हूँ अंदर चल के। बस दुआ करना एयरलाइन ज्यादा मसला ना करे यार। वल्लाही आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस की, और इतना आसानी से PIA जो है वो मुझे बोर्डिंग दे देगी। अभी मैं पासपोर्ट कंट्रोल पे जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अगली बात। अल्लाह करे वहाँ से भी इजीली सारा कुछ हो जाए। फाइनली सारा कुछ क्लियर हो गया, लेकिन अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ। मैं पहले चल के किसी लॉन्ज में बैठता हूँ और लॉन्ज में बैठ के आपको बताता हूँ कि क्या सीन था सारा। पता करते हैं यहाँ पे लॉन्ज कहाँ पे। बाकी एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद का काफ़ी बड़ा है यार, ये इवन के लाहौर और मुल्तान के एयरपोर्ट से भी बड़ा है। फाइनली जी मैं एयरपोर्ट के जो लॉन्ज है वहाँ पे आके बैठ गया, और ये मेरी ज़िंदगी का ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना भी ट्रैवल किया ना, उस पूरी लाइफ की जर्नी में ये वाला जो पार्ट होता है ना लॉन्ज में बैठने वाला, ये सबसे मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है मेरा। तो खैर अभी मैं आपको बताता हूँ कि सारा सिनेरियो क्या था और किस तरह मैं यहाँ पे पहुंचा। हुआ ये कि मुझे कल शाम को ना मैसेज आया, कल शाम की बात है, पहले मेरी कन्वर्सेशन हुई थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। कल शाम को मुझे मैसेज आता है कि सर अब आपको गवर्नमेंट ऑफ ताजिकिस्तान का जो टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी है उसने इन्वाइट किया है। मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा भाई किस लिए किया? उन्होंने कहा कि एक नौरोज़ फेस्टिवल है उसके लिए आपको सर इन्वाइट किया गया। तो मैंने कहा फिर? कहते आपने कल जाना है जनाब, वीज़ा लगवाना है और शाम को आपकी फ़्लाइट है। तो मैंने कहा कि यार इतना जल्दी सारा कुछ कैसे होगा? फिर जल्दी से मैं नाई के पास गया, कटिंग कराई, वहाँ से सामान वगैरह अभी तो आपको पता है हम लोग आए थे ये ट्रिप करके, ठीक है। तो फिर जल्दी से मैंने सामान निकाला, सुबह सुबह मैं एम्बेसी आया, वहाँ से वीज़ा लगवाया और मुझे उन्होंने 10 मिनट में वीज़ा लगा के दे दिया पासपोर्ट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्विटेशन लेटर दिया था। और ये जो फ़्लाइट्स हैं और जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे जो है वो ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ऑन कर रही है। तो भाई वो उनके ऑफिशियल जो वहाँ पे रिसीव करने आएंगे, मुझे नहीं पता मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मेरे ख्याल में किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है कि उसको कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वाइट कर रहे हैं और उसको एक फ्री ट्रिप मिल रहा है यार। तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी बात जो है ना, दिल खुश हो गया, और उसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारी जो PIA की फ़्लाइट है वो तकरीबन 1:10-20 मिनट में है, थोड़ी देर तक। तो अभी चल के कुछ खाना वगैरह खाते हैं, कुछ चीज़ें वगैरह ले आता हूँ, वो खाता हूँ। खाने के बाद फिर जो है वो यहाँ से सीधा डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे फ़्लाइट पकड़ के, फिर जाएंगे जनाब दुबई। दुबई में मेरा दोबारा से वो बोर्डिंग पास इशू होगा क्योंकि मेरी एयरलाइन अलग है। फिर हम जाएंगे दुशंबे ताजिकिस्तान, और ये हमारा 1 वीक का ट्रिप होने वाला है। तो भाई बड़ा मज़ा आएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ।
तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों का आज बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दे के इस हद तक पहुँचाया है। ऐसे खानों के मुझे ना ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चल के जूस वगैरह पीते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। अच्छा, इमिग्रेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरे पास उनका ऑफिशियल लेटर था, तो इसलिए ज़्यादा इमिग्रेशन पे इशू नहीं हुआ। जो है रिटर्न टिकट भी थी, लेकिन मेरी टिकटें जो अलग अलग थी, लाइक जो यहाँ से दुबई की वो भी अलग है, रिटर्न टिकट भी अलग है। और लाहौर में आप देखते हो बहुत ज़्यादा मसला करते हैं सेम PNR का, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। मेरे पास थोड़ा सा लेटर था इसलिए मुझे मसला नहीं हुआ, और ट्रैवल हिस्ट्री भी है। लेकिन अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो भाई पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट साथ लेके जाइएगा। मैं हल्का फुल्का खाने के लिए ले आया, चूँकि मैंने कोल्ड ड्रिंक जो पीना छोड़ दी, इसलिए जूस और साथ में ये स्नैक्स वगैरह। मज़ीद जो है ना चल के दुबई में ठूसेंगे तसल्ली से। इस तरफ मैंने डाटा कापी लगा दिया ताकि जल्दी से डाटा कापी हो जाए। पिछले ट्रिप वाला डाटा सारा वैसे ही पड़ा कैमरे में, ठीक है। और साथ कुछ मीठा मैं लेके आऊँ खाने के लिए। आप गूगल वॉलेट जो है उसमें अपना ये बोर्डिंग पास भी स्कैन करके रख सकते हैं। अभी मैंने अपना बोर्डिंग पास स्कैन किया है, अपडेट स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है यार। एक बात गाइस माननी पड़ेगी, इन लोगों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बनाया बहुत खूबसूरत है। जैसे इंटरनेशनल तर्ज के एयरपोर्ट तो ये भी इंटरनेशनल दूसरे भी ऐसे होते हैं, लेकिन ये बहुत डेवलप है। आप देखो वो सामने आपको अगर गेट है A2, तो ऐसा नहीं रहा। दूसरे एयरपोर्ट पे लाहौर या मुल्तान जाएं तो वहीं पे चेक इन शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे आपको नीचे जाना पड़ेगा। कि नीचे जाके उसका एक अलग पूरा पोर्शन बना दिया इन लोगों ने। पाकिस्तान का काफी डेवलप एयरपोर्ट है, मुल्तान और लाहौर से भी ज्यादा। मैं भी आके लाइन में लग गया हूँ ताकि ये ना मुझे बैग रखने के लिए जगह ना मिले और टांगों में रखना पड़े, इसलिए जदर के लिए सफर कर रहे हैं। मैंने पहले PIE में मैंने पहले भी ट्रैवल किया था, जब मुझे याद है अज़रबैजान गया था। लेकिन PIE के जो स्टाफ की कमाल की बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। अब पता नहीं इन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं कि नहीं लाए हैं। कि पहले नॉर्मल कंडीशन थी PIE की, मैं कुछ बुरा वर्ड नहीं बोलूँगा, जब तक मेरा बुरा एक्सपीरियंस नहीं था मैं बुरा नहीं बोलता। हाँ, PIE ने चेक इन में बड़ा जलील किया था मुझे, लेकिन वैसे PIE के अंदर कोई खास बुरा तजर्बा नहीं हुआ। थे बुढ़ियाँ आंटियाँ नहीं सारियाँ, ये मसला पहले भी था, सारियाँ आंटियाँ भाई। फ्लाइट में आते ही सबसे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की, खबरदार अगर किसी भी मुसाफिर ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्हें लम्हा पा के पांजा लाया जाएगा। तो पांजा के डर से आपके भाई ने बिल्कुल भी उनकी वीडियो नहीं बनाई। फिर जहाँ पे बॉडी में जो थोड़ी सी स्पेस दिखी और इसके अंदर फोम नजर आ रहा था, ये देख के थोड़ा सा डर लगा। इसके बारे में आप क्या कहते हो, ये क्या चीज़ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अलबत्ता खाना यहाँ पे बहुत बेहतरीन था, पराठे दिए वो भी साथ में मीठा, जूस के साथ अंडे वगैरह भी थे भाई, और पानी भी। तो मुझे खाना यहाँ पे दूसरी फ्लाइट के निस्बत सबसे ज्यादा बेहतर लगा। बाकी इतने ज्यादा यहाँ पे आवाम नहीं थी, तो 3 सीटें फ्री थी। आपके भाई ने सोचा यहीं पे गद्दियां इकट्ठी करे और सो जाओ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच आया हूँ। अब मुझे जो सबसे बड़ी बात है वो अपना टर्मिनल चेंज करनी है। ये सामने इंडिगो लगी हुई है, पीछे सिक्योरिटी चेक इन, सारे चेक इन जितने भी होते हैं ना सब क्रॉस कर लिए। ये कनेक्शन फ्लाइट है, यहाँ से वो बता रहा है कि हमने नीचे जाना है। मेरी बहन जी यहाँ पे स्नैप्स बना रही हैं। अभी ये टर्मिनल 3 की तरफ लोग जा रहे हैं, मुझे उन्होंने यहाँ पे बिठा दिया है। अभी और कोई भी नहीं है, कहते हैं आपको 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, शायद इससे ज़्यादा। टर्मिनल 2 की बस आने वाली है। अभी यहाँ से टर्मिनल 2 के लिए जाने लगे हम लोग। इंतज़ार में उन्होंने बिठा दिया, कहते हैं कि आपके पास कौन सा पासपोर्ट है। मैंने कहा पाकिस्तानी। कहते हैं यहाँ पे बैठ जाओ। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा फिर आगे जाऊँगा। सही है भाई, पासपोर्ट का पूछ के बिठा दिया मुझे यहाँ पे। का बोर्डिंग पास यहाँ से मिल गया और पता चला कि फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई, डिले हो गई। भाई साहब से मेरी मुलाकात है, उनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। हर बंदा उनको जानता होगा, और मैंने स्टोरी देखी थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैं मैसेज भी नहीं करता। मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा लोग बिजी होते हैं ना, तो रिप्लाई नहीं दे पाते, इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया। लेकिन मैं ऐसे एकदम में गुजरा, मैंने आपको देख के मैं हैरान हो गया। वो चेक इन काउंटर पे थे ना अभी? हाँ, अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ। मैंने आपको वहाँ पे देखा था अभी। अच्छा। लेकिन यार मैं खुद को यकीन करो बहुत लकी समझता हूँ ना कि आपके साथ मेरी मुलाकात हो गई। लकी वाली क्या बात है भाई? अनफॉर्चुनेटली ना हमारे पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे व्लॉगर है जो ट्रैवल करते हैं। आप लोगों ने इंडिया से स्टार्ट किया और हम लोगों ने आपको देख के फॉलो किया। यकीन करो पाकिस्तानी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, सच में। मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग मिलते हैं और बुलाते हैं, बट इतना भी डिफिकल्ट है ना वीजा, इतना भी इजी नहीं है ना। तो पाकिस्तान के वीजे की तो टेंशन नहीं है यार, आपका भाई है ना। नहीं, वीजा तो मिल जाता है, बट मुझे चाहिए कि पूरा घूम जाऊं, लेकिन सिटी बेस भी देते हैं वीजा। एक्सटेंड करवा सकते हो। ठीक है, हाँ, दोस्त आपसे मैं कांटेक्ट करता हूं फिर। आप भाई हो यार, तो आप मोस्ट वेलकम हो, पाकिस्तान को घूमो यार। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। और भाई मेरे जाने का पता नहीं, बहुत टाइम से मैंने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है। चलो कभी मेरे करतारपुर तो आप आए थे ना? करतारपुर नहीं गया मैं, नहीं गया अभी तक। मैंने कहा कि चलो एंड द एंड कुछ नहीं जा पाऊं तो फिर करतारपुर चले। चलो अब आपने हमारे साथ वादा करना है कि आप आएंगे जरूर, है ना? मैं जरूर आऊंगा भाई। चलो तो भाई ने हमारे साथ वादा किया कि जरूर आएंगे। कहाँ पे पाकिस्तान में आप? मैं पाकिस्तान में पंजाब से हूँ। पंजाबी रीजन? हाँ पंजाबी। हाँ, आप तो बिहार से ना? हाँ, मैं बिहार से हूँ। हाँ, बिहारी लोग बहुत अच्छे यार, मेरे काफी दोस्त रहे हैं बिहार से ना। अक्सर ट्रैवल करते हुए हमें बिहारी मिल जाते हैं ना। वो हर जगह मिल और बिहारी एक अलग कौम है यार, उनका कोई मुकाबला भी नहीं है यार। थैंक यू। सो यू हैव टू वेट ओवर देयर। भैया को मैंने बोला, मैंने कहा यार पाकिस्तानी से मिलो और आप कुछ खाओ पियो ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा तो कल्चर खत्म हो जाएगा। भैया कहाँ बैठना? इधर बैठते हैं ना? हाँ इधर बैठते हैं ना, आ जाओ।
तो इसलिए भाई को मैं ज़बरदस्ती पकड़ के ले आऊँ कि आओ कुछ काफ़ी वगैरह पीते हैं यहाँ पे यार। भैया के पासपोर्ट देखो यार, ये सारे फुल हैं भैया आपके पासपोर्ट? ये चारों फुल नहीं, ये पांचवा नहीं हुआ है। यार क्या बात है, और इतने इतने मतलब वो मोटे मोटे पासपोर्ट है हमारे यहाँ। तो मेरा तो 36 पेजेस का है और अभी तक वो फुल हुआ है जाके यार। इतना ट्रैवल करते, घर वाले बोलते नहीं कि यार घर में टिक जाओ थोड़ा? मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज दिखाता हूँ। ओ तेरी है, मम्मी पापा उदास तो बहुत होते होंगे यार सच में यार। मैं मम्मी को मैसेज कर रहा हूँ हाँ। कि मम्मी मैं फ्लाइट में हूँ, घर नहीं आ रहा। हाँ। इंडिया छोड़ रहा अभी। ओ मम्मी को लग रहा है मैं घर आने वाला हूँ। मम्मी वेट में बैठी हुई है। हाँ, कि अभी तो उड़ेगी, देखेगी वैसे। भाई जो ट्रैवल का क्रेज है ना वो भाई अलग चीज है यार, अलग चीज है भाई। मैं कलकत्ता में था, मैंने कहा कि मम्मी घर आ जाता हूँ। मैं बिहार, मेरा घर है, 8 घंटे की ट्रेन है। हाँ। रात की ट्रेन होती है। मैं रात से पहुंच गया, मैं असमारा पता नहीं ठीक है। इरित्रिया। क्या बात है घर आने वाला था मैं। और वैसे भी ये इंडियन पासपोर्ट का फायदा ना, हमें तो फिर वीजा के चक्कर में पड़ जाते हैं हम लोग तो। वीजा तो हमारा भी चक्कर बहुत होता है। लेकिन आपको तो इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिल गया होगा ना इसका इजीली? इसका एरिट्रिया का? इरित्रिया का मैंने अप्लाई किया था, एक्चुअली टाइम लगता है थोड़ा। हाँ, बाय एजेंट होता है। ताजिकिस्तान का स्टिकर है यार हमारे लिए। ई वीजा नहीं है? नहीं है भाई सच में। लेकिन मेरा तो इनविटेशन था ना, तो मैंने सेम टाइम पे जमा करवाया पासपोर्ट, और उन्होंने इसी टाइम 10 मिनट में मुझे लगा के दे दिया $60 में। आई थिंक हाँ, पाकिस्तान पासपोर्ट ट्रैवल करना है एक अपने आप में और ज़्यादा हाँ, और ज्यादा डिफिकल्ट होता है यार, ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे। कि मैं इंडियन पासपोर्ट समझ सकता हूँ। हाँ, ये फिर स्ट्रॉन्ग है यार हमारे ऐसा नहीं है पासपोर्ट। भाई, स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे पासपोर्ट से फिर भी स्ट्रॉन्ग है सच में। अगर आपसे कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग है। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। कभी टाइम हो गया तो भैया जो है जा रहे हैं। भाई सच में ना बहुत मजा आया आपसे मिलके यार, बहुत अच्छे यार, दिल वाले लोग हो यार। ज़्यादा टाइम रहता बट हाँ यार, विश तो यही थी, लेकिन अभी टाइम थोड़ा है। आपकी फ्लाइट जल्दी है, मेरी फ्लाइट जल्दी है। हाँ कोई नहीं, खैर है, कोई बात नहीं, खैर है भैया। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच, रियली नाइस टू मीट यू यार, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। थैंक्स भाई। अच्छा शुभम भाई तो गाइस चले गए, लेकिन मैं भी काफ़ी पी के जाता हूँ मरहबा लॉन्च में, क्योंकि मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई है। ताजिकिस्तान की जो मेरी फ्लाइट है वो तकरीबन 4 घंटे की यहाँ से होने वाली है। भाई मेरा कतर में एक दफ़ा बैग का ड्रग टेस्ट हुआ था और यहाँ पे हुआ, पता नहीं क्यों उन्होंने बैग मेरा साइड पे कर दिया और फिर दोबारा से वो स्वाइप फेरी और फिर से टेस्ट किया। तो हालांकि दुबई में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, लेकिन खैर उनका रूल है भाई। और मज़े की बात या अफसोस की बात कि मेरी फ़्लाइट डिले हो चुकी है भाई, 1 घंटा लेट हो चुकी है। गाइस टाइम अभी काफ़ी पड़ा है, तो मैंने सोचा तब तक जाके मरहबा लॉन्च में चल के ना बैठता हूँ, थोड़ी देर एक्सेस लेता हूँ। हालांकि मुझे भूख नहीं है खाने पीने की, लेकिन मज़ा नहीं आता ना, अब आप आओ और आपके पास कार्ड भी और आप फिर भी ना जाओ। अभी खैर लॉन्च में गाइस मैं आ गया हूँ फाइनली, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, सही से जगह भी नहीं मिली और काफ़ी लोग यहाँ पे इस तरह बैठे हुए हैं। लॉन्च से निकल के मैं बाहर वेटिंग एरिया में आके बैठ गया हूँ, लेकिन स्टिल अभी 1 घंटा पड़ा और इतना ज़्यादा रश है यार यहाँ पे, चेक करो। गाइस बोर्डिंग फाइनली ओपन हो चुकी है, पीछे गेट खुला हुआ है। मैं जाता हूँ सीधा आगे। आज उन्होंने टाइम से पहले भाई खोल लिया, अभी तक हालांकि हमारा 40 मिनट पड़े। भाई अभी गाड़ी में बैठते हैं और ये जहाज़ के पास जो है वो लेके जाएगी। सोमन एयर में तो ये पहला एक्सपीरियंस है। तकरीबन 20 मिनट हो गए यहाँ पे इन लोगों ने खड़ा किया हुआ है, वो कुछ मेंटेनेंस वाले जहाज़ को चेक कर रहे थे। जब वो जाएंगे अब जाके यहाँ से निकलने शुरू हुए हैं भाई। आधा घंटा इन लोगों ने अंदर खड़े किए रखा है। मेरी सीट जो है वो 13A है, ये जनाब इनकी फ़्लाइट है सुमन एयर की। वो सामने से हम लोग आए हैं, वो पास ही है बिल्कुल, लेकिन इन लोगों ने प्रॉपर गाड़ी में बिठा के लाया। ऐसे नहीं कि पैदल ही चला दिया लोगों को। युगांडा में ऐसे होता था, कहते थे जाओ पैदल चले जाओ यहाँ से। सुमन एयर में पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, देखता हूँ ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सीट है वो है 13A। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं है, भी छोटा सा फारसी में। वो पीछे सीट आई थिंक हमारी। यार सही रश मचाया हुआ इन लोगों ने भाई। फाइनली फ़्लाइट में आके बैठ गए हैं भाई, विंडो सीट ही मिल गई है। बाहर का व्यू आप देख लो, कोई ख़ास लेग स्पेस नहीं मिल रही, मतलब फ़्लाई दुबई से भी कम है, इवन के PIA से भी कम लेग स्पेस है यार। बाकी ये देख सकते हैं लोग अभी बैठ रहे हैं जहाज़ में, और ये भाई साहब मेरे साथ थे पहले भी, और इनको भी यहीं पे सीट मिल गई है। जहाज़ जो हमारा रनवे पे हो गया, अभी बस रनवे के ऊपर दौड़ लगाना स्टार्ट कर देगा। बहुत कम है, ये देखो मेरी टांगें बिल्कुल इसके अंदर फंस गई हैं। बाकी दूसरी फ़्लाइट्स में बैठते थे तो लेग स्पेस ज़्यादा होती थी यार। कोई नहीं, फ्री की टिकट मिली है, अब जैसे भी गुजारा तो करना ही है। एयरलाइन ने अभी मुझे चाय दी है। अब यहाँ पे देखिए सारे पहाड़ जो है ना वो बर्फ से लिपटे हुए हैं। इतनी सर्दी यहाँ पे पड़ती है, ये सारे पहाड़ बर्फ से लिपटे हुए हैं। अभी ना जर्क आ रहा है, ये जर्क समझ हो जिसमें जहाज एकदम नीचे जाता है, तो वो देखो लोग डर रहे हैं। क्या लगता है ओ अल्लाह अकबर, यार क्या हाल हो गया। एकदम वो भाई इतना डर गया क्योंकि जहाज एकदम नीचे जाता है, इतना बड़ा झटका लगता है। अल्लाह अकबर, और चीखे, आगे से लोग चीखे मारने लगे। इथियोपिया में भी ऐसे लैंडिंग हुई थी, सेम झटके मार रहा है बिल्कुल।
सिटी नज़र आ रहा है, ये जनाब दुशंबे यहाँ से शुरू हो गया, जो इनका मेन कैपिटल है ताजिकिस्तान का, और ये इनका बिजनेस हब भी है। एयरक्राफ्ट से बाहर निकल रहे हैं और नीचे पैदल बाय वॉक चल के जाना, फिर इमिग्रेशन करवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। थैंक यू। नीचे गाड़ी आई खड़ी है, गाड़ी में बैठ के आगे जाएंगे शायद। जो लोग $30 देंगे वो उसमें जाएंगे, और जो लोग फ्री में वो इसमें। भाई साहब बिल बोल लेके खड़े होंगे अहमद शबीर के नाम से। या दिस इज मी। या हेलो, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। आई एम रियली गुड। Yeah, welcome to Tajikistan. थैंक यू सो मच। लेट्स गो। या इट वाज फैंटास्टिक। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी ये भाई साहब जो हैं ये यहाँ से रिसीव करके हमें लेके जा रहे हैं, ये उनके डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। कमाल नहीं हो गया, हाथ में पकड़ा हुआ है, इतनी इज्जत ज़िंदगी में कभी नहीं मिली। व्हाट अबाउट यू? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। Inshallah, everything will be very fine. Oh, Don't that's worry. awesome. No, I'm not We'll be worried. with you. Yeah, because you know I'm a traveler, so it's normal for me. Yeah, I'm professional in it. Don't worry. We are your insurance. Yeah. Thank you so much. And also Tajikistan is so beautiful. Yeah. तो भाई साहब के साथ गाड़ी में अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, पता नहीं अब कहाँ जा रही हैं तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस वो साथ लेके जा रहे हैं। No, in Pakistan we don't speak Farsi. I learned it from Afghanistan, Iran. From my Farsi. classmate, when she was speaking, Uh-huh. I heard the Persian words from her. Yeah, in Urdu. Yeah, because the Urdu, our local language, is mix up of Persian, Turkish. Yeah. We can understand from the people when they will come to Tajikistan from Iran, from Afghanistan. Yeah. We can understand them. Oh, you can understand Dari. They speak. Afghani people speak Dari. Yeah, and the Iran people they speak Persian. Yes. ये होटल आ गया जहाँ पे स्टे करने वाले हैं, VIP होटल है। भाई देखो बैग भी नहीं उठा रहा आपका भाई, इतना लग्जरी होटल है जहाँ पे आज रात हम स्टे करने वाले हैं, और वो भी सरकारी है। फाइनली मैं अपने रूम में आ गया हूँ। ये देखिए मेरा इंतहाई VIP रूम है यार। ये देखिए इस तरफ बेड लगा हुआ है, TV LCD, खुला माहौल, खुला खाओ नंगा नहाओ। और ये देखो इस तरफ जनाब जो है ना, ये आउटसाइड व्यू है जहाँ पे मैंने स्टे किया। ये सारा दुशंबे भाई इंतहाई बेहतरीन सीन यहाँ पे। और वाशरूम चेक करो यार, वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए लेकिन शावर वगैरह बड़ा बेहतरीन है। हमने ये जो सिंबल देख सकते हैं, ये इनका नेशनल सिंबल है, नौरूज़ को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का इन्होंने बनाया हुआ है। सामने एक आपको पार्क मिल जाएगा, जो यू कैन से दैट कि वो पार्क जो है इनका नेशनल सिंबल है। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे हम दोबारा आएंगे, यहाँ पे नौरूज़ की जो सेलिब्रेशन है वो होने वाली, ठीक है। तो ये जो भाई साहब है यहाँ पे हमें लेके जा रहे हैं। अभी शाम का टाइम हुआ तो पार्क में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये को पार्क है, काम पार्क नहीं, जैसे लोगों का जो हेरिटेज का वो एक हिस्सा है ये पार्क। तो ये जो इन्होंने एक सिंबल बनाया है जिसकी जो ऊंचाई है ना वो 45 मीटर तक बताते हैं, ये जो सारी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। बेसिकली इसको बनाया गया था 2011 में, जब इनका इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये एक लकी यानी ये खुद को खुशकिस्मत दिखाने के लिए बना रहे थे कि हम लोग खुशकिस्मत है, हमने आज़ादी हासिल की है। यहाँ पे एक साथ में मस्जिद है, मैं आपको कोशिश करूँगा बाद में दिखाने को। भाई बता रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे ख़वातीन जो है खासकर वो अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन के फिर रही हैं। उसका रीज़न ये है कि नौरूज़ का फेस्टिवल आ रहा है। जैसे हमारा ईद होती है, ईद में जैसे लोग नए नए कपड़े पहनते हैं ना, तो इन लोगों की बेसिकली ईद है जिसका सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो कल होने चला है। तो वो आज आपको आपका भाई यहाँ पे दिखाने के लिए बस आया हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मज़ा आएगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लो, बोर नहीं होने दूंगा मैं। ताजिकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि इनकी जो ज़मीन है ना वो 93% माउंटेन्स हैं उसमें से, और तकरीबन 7% इनका लिविंग एरिया है। और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको मेजोरिटी जो है मुस्लिम मिल जाएगी। उसमें से तकरीबन जो है वो मोस्ट सुन्नी बिलोंग करते हैं, उसमें से तकरीबन 5 to 6% जो है वो इस्माइली मुसलमान जो हैं यानी शिया कम्युनिटी के जो होते हैं। बाकी ये लोग पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, फिर बाद में इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद ये लोग यहाँ पे आज़ाद हुए हैं। ये जो ग्रीनरी आप देख सकते हैं ना, ये जो आप ये कल नौरूज़ के फेस्टिवल पे इन लोगों ने अपने हाथों में भी पकड़े होंगे, ठीक है। ये जो ग्रीनरी है ना, ये खूबसूरती की अलामत है, पॉजिटिविटी की और आज़ादी की अलामत है। तो आज़ादी को ये जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये देख सकते हैं यहाँ पे ख़वातीन भी तैयार होकर आई बैठी, ठीक है। पार्क में आके यहाँ पे अपनी एक्टिविटी ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी ये जो लोग हैं ये आपको अफगानिस्तान में मिल जाएंगे, ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, अज़रबैजान में भी। तो यहाँ सब कंट्रीज़ में ये लोग नौरूज़ को जो है वो सेलिब्रेट भी करते हैं। पर्शियन कल्चर का बेसिकली ये हिस्सा थी ये जो फेस्टिवल है। तो ये जो बिल्डिंग है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, अभी उसको हम विजिट करने के लिए उसके अंदर जा रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? सो आई वाज टॉकिंग विद यू। Yes. Oh my God. What is the meaning of Dushanbe?
It's Dushanbe means Monday. Monday, like one Shambe, two Shambe, say Shambe, Yakshanbe. Yakshambe, do Shambe, say Shambe. Yeah, I can understand Persian, so I can speak it. Yeah, that's why. यहाँ पे अभी हमारी एंट्री होने लगी है। तो गाइज मैं अभी बिल्डिंग के अंदर आ चुका हूँ और जो मेरे बाकी के साथी हैं वो भी आ चुके हैं, तो मैं उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सो हेलो जेंटलमैन, व्हाट्स योर नेम ब्रो? मेरा नाम टॉम। Oh, you're amazing. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, how many times you have been there in Pakistan? 6 times. Oh, it sounds like. And what about you? Hello. I'm Jess. I'm from Switzerland. Switzerland. Have you ever been in Pakistan? Not yet, but it's on my list for a really You long should time. visit Pakistan. We should go. Yeah, for sure. You should take her to Pakistan. I know. I know. The time is the problem. Okay, but we so- will be very soon. Yeah. Okay, that's awesome. पाकिस्तान हाँ। मेरी Very जान। ये इसने सारी जो है वो डील वगैरह की, टिकटें वगैरह मुझे इनवाइट भी किया, सो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। It's called Chakan. Okay. And in 2018, added in UNESCO. Okay. This type is our model. Okay. Modern dresses. Okay. And our girls were only on weddings. Wedding, and- yeah, it and looks like no, bride. Sorry, bride. Yeah, Yeah, it look like bride. Yeah. So our men were only on weddings, but Okay. all of them. Our Tajikistan has special dresses. Okay. I said about Khatlan region, but this type is from Surd region. Okay. Do you know about Khujand? ओके जो बता रही थी ना, ये जो सारे इनके जो ड्रेसेस हैं ये इनके डिफरेंट जो है वो रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जैसे और रीजन का है, वो और रीजन का है, ठीक है। तो हर रीजन के, जैसे हमारे यहाँ सिंधी, पंजाबी, बलूच हैं, तो इस तरह इनके भी मुख्तलिफ रीजन्स एंड ट्राइब्स हैं, तो हर ट्राइब का यहाँ पे अलग अलग लिबास है। लेकिन ये जो लिबास है ये या तो ईद पे पहना जाता है या फिर उसके साथ साथ जो है ये लोग यहाँ पे शादी वगैरह पे पहनते हैं, ठीक है। तो ये इनका कल्चरल ड्रेस है। हर टाइम यहाँ पे लोग आपको ऐसे पहने हुए नहीं मिलेंगे, सिर्फ मखसूस टाइम पे यहाँ पे लोग आपको इस तरह का लिबास पहने हुए मिल सकते हैं। This one is our knife, swords, all of them handmade. तो भाई ये जो आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये हिरन का जो सींग होता है उसके साथ इन्होंने मिला के जनाब यहाँ पे जो बनाया हुआ है। सो दे यूज इट इन वॉर? No, in ancient times, like present. ओके। And now it's like souvenirs. जो इनका पुराना दौर होता था उस टाइम में ये रखते थे अपनी हिफाजत करने के लिए और शिकार करने के लिए, लेकिन अब के दौर में यहाँ पे सिर्फ इसको वो दिखावे के तौर पे यहाँ पे एक मोनूमेंट बना के इन लोगों ने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। दिस वन इज रियल। ओह इट्स रियल। या In Tajikistan, in mountain it's very big. Yeah. या But we can't. आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। तो भाई वो बता ये रही कि चूँकि आप जानते हैं जो ताजिकिस्तान हो बेसिकली माउंटेन्स के ऊपर सारा जो है वो बना हुआ है, 93% तो माउंटेन्स हैं। इनके यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे इस तरह के आपको जानवर मिल जाएंगे जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। ये जानवर आप देख सकते हैं, उसके सींग जो हैं इन्होंने यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हुए हैं ताकि वो अपने जो उनके जो जानवर जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं उनके सैंपल को यहाँ पे बचा के रखा जा सके। चूँकि आपको पता है शिकार होता रहा, एनवायरमेंटल चेंज आना शुरू हो गए, तो जिसके बाद जो जानवर है वो नापैद होना शुरू हो गए, लेकिन इन लोगों ने उसके जो सींग वगैरह और जो दीगर निशान थे वो दिखाने के लिए यहाँ पे रखे कि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पहले पाई जाती थी। ये इनकी टोपी है भाई, देख सकते हो, ठीक है। ये जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है। और पाकिस्तान में वी कॉल इट आल्सो टोपी इन पाकिस्तान। Topi. या टोपी, We called toqi. टोकटी, Toqi. टोकी, टोकी, बट इन पाकिस्तान वी कॉल इट टोपी। Topi. This one is also toqi. Toqi. But it is from Khatlan region. खतलौन रीजन। Yeah. तो ये खतलौन रीजन की यू कॉल इट टोकी, Toqi. टोकी, बट इन पाकिस्तान वी कॉल इट टोपी। तो जो हम इसको टोपी बोलते हैं ये खतनून रीजन की टोपी, और इस तरह के रंगों के साथ ये मिक्स करके बनाई जाती है। जो पहले दौर के इनके लोग थे ना वो ये पहनते थे, और इनका कल्चर भी बेसिकली यही है। अब आके ये लोग जो है वो तब्दील होना शुरू हो गए। तो भाई ये देखो, ये जो परांदे नहीं होते हमारे यहाँ औरतें पहनती हैं, और ये परांदे सिर्फ और सिर्फ इनके यहाँ भी। Yeah, like this. ओके, लाइक दिस वन। तो इसने भी ये पहना हुआ है, ठीक है। और दिस इज This one is from Pamir. पोमेर। Pamir. हमारे जो पंजाब का कल्चर है, खासकर पंजाब में, मुझे नहीं पता सिंधी और पठानों के कल्चर में ऐसा है कि नहीं, लेकिन पंजाब के कल्चर में ये चीज़ है कि जितनी पंजाबी ख़वातीन होती हैं वो ये वाली पहनती हैं। और ये सिर्फ पंजाबी ख़वातीन में नहीं बल्कि ताजिक जो ख़वातीन हैं वो भी सेम इसी तरह का परांदा पहनेंगे। भाई ये जो आप जितने पत्थर देख सकते हो ना, ये सारे मार्बल के हैं, और ये जो मार्बल है इनका कीमती मार्बल है, यानी ये जो कंपनियाँ यहाँ से निकाल के रखती हैं, क्योंकि आपको पता सारा माउंटेन ही तो है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये सारा कीमती जो है वो इनका मार्बल मिल जाएगा। ये सारा देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी इन्होंने कुछ ये बिल्डिंग्स वगैरह के जो नक्शो
निगार बना के रखूँ। ये सारा पत्थर है भाई, देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम 3rd फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप इस बिल्डिंग के ऊपर आते हैं तो आपको सारा चार चुफेर जो है वो पैनोरामिक व्यू मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं ये जो गिरदनवा में पहाड़ हैं, ये जैसे आप क्वेटा में जाते हैं तो क्वेटा में आपको गिरदनवा में इस तरह के सेम पहाड़ मिल जाएंगे, तो सेम उस तरह का उससे मिलता जुलता जो है वो आपको यहाँ पे व्यू मिलेगा। और ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये मिड ऑफ द सिटी में है ना, मतलब बिल्कुल दरमियान में। तो वहाँ पे जो आपको बाप दिख रही है वो इनका सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है जो पूरे शहर को गर्म करता है यार। सामने आपको इनकी ग्रैंड मॉस्क मिल जाएगी जिसका नाम इन्होंने ग्रैंड मॉस्क रखा हुआ है, ठीक है। और ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है भाई। बबल्स नुमा जो बिल्डिंग्स है वो इनका स्पोर्ट कम्प्लेक्स है और इसके सिटी के अंदर से होता हुआ ये आपको जो है वो रिवर, दिस इज़ अ रिवर, तो इसका नाम जो दुशम बिंग का है वो पहाड़ों के अंदर से निकल के आ रहा है और ये पूरे शहर के अंदर से आपको गुजरता हुआ ये यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और हम वो देख के आ चुके हैं वापस। यहाँ से वो गाड़ी पकड़ते हैं तो साथ खाने के लिए जाएंगे और इनका जो बॉस है वो ही मिलना चाह रहा है, तो उससे भी चल के मिलते हैं आज। अच्छा, मैं जो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ना, इनकी गवर्नमेंट जो है वो खुद चाह रही है कि टूरिज़्म प्रमोट और लोग आए इनके पास इस तरह बैठें, लेकिन इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। दूसरी बात जो है ना, इन लोगों के बारे में बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं यार, पैसा कमा के खाते हैं। यहाँ पे ये देखें औरतें ये सेम इस तरह की ड्रेसिंग जो चोले वाला पहन के ऊपर इन्होंने हिजाब किया हुआ है, ठीक है। गाइस लुक, आई एम विद मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रीटी लेडी। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? Nani. And you're where are you from? Cuba. How you have such beautiful hair? What is the secret behind of your hair? I don't know. It's secret. It's secret. You don't want to tell the secret. Yeah, and you also have like such a beautiful hair too. Yeah. Thank you guys. उन्होंने आपस में एक मुआहदा किया जिसके तहत इन दोनों के ना ईरान के और ताजिकिस्तान के ना वीज़ा एक दूसरे के लिए फ्री हैं। ये जो आपको लोग दिख रहे हैं सारे ईरानी हैं और यहाँ पे कितनी आज़ादी के साथ ये लोग फिर रहे हैं। ईरान में तो आपको पता है वो किसी औरत ने कोई यहाँ पे हिजाब नहीं किया हुआ, यहाँ पे आके आज़ाद है। लेकिन ये मुस्लिम कंट्री है लेकिन यहाँ पे इन लोगों को फुली आज़ादी है। आज आपका भाई डिनर करने वाला है इस रेस्टोरेंट में आके। ये जो है भाई सब लेके आए और काफ़ी लग्जरी लग रहा है यार देखने में तो। So the guy he sings to me that the Atif Aslam is popular in China. Is that true? Yeah. Really? For some people who love Indian movies. Oh. Also in China. movies, yes. तो भाई चाइना में भी आपको इंडियन मूवीज जो हैं वो दिख जाएंगी। many Indian movie. Yeah. Pakistan movie. Okay. How There's many a song called True Love or something. True Love. First Love. First Love. Okay. You know? Yeah. Sing by him. It's very popular. Yeah. Okay. Hello, sir. How are you? Hello, dear friend. How are you, sir? I'm very, very, very happy to see you here. In I'm really Kazakhstan. happy to see you too, man. Thank you. How are you? I'm about good. I'm really good. How you arrived? Yeah, it was okay? It was okay. So we hope that you will enjoy Thank your you so staying much. in Thank you so Kazakhstan. much. Thank you so very much. Please, this is your pleasure. जिनसे मेरा सामना हुआ है वो इनके चेयरमैन थे टूरिज्म कमेटी के, ठीक है। टूरिज्म कमेटी का चेयरमैन था वो भाई। ये सूप रहा हमारा, ये जो चावल है ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें चावल, कैरेट और उसके साथ ही गोश्त, इसको मिक्स करके जो है ये लोग पकाते हैं, ठीक है। इसको ओश बोला जाता है, ठीक है। तो ये इनकी ट्रेडिशनल डिश है। अब भाई ये शौशलिक है और इसके बारे में जो भाई बता रहे हैं कि ये लैम्प और चिकन के साथ मिक्स करके जो है यहाँ पे ये लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। बेहतरीन टेस्ट है यार, इट्स अमेजिंग है। तो गाइस आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये जो घोड़े का गोश्त है, इसके बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स मुख्तलिफ किस्म की राय रखते हैं, लेकिन मैं इस टाइम ताजिकिस्तान में मौजूद हूँ तो यहाँ पे घोड़े का गोश्त जो है बड़े शौक के साथ लोग खाते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ, मेरे साथ और भी दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी में आई एम गोइंग टू ईट द हॉर्स मीट इन फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर लाइफ। तो पता नहीं अब क्या होता है। कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं कि नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं खाना चाहिए। आई डोंट नो, लेट्स ट्राई इट आउट। तो ये देखिए भाई मेरे हाथ में एक घोड़े का गोश्त और आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसको खा रहा हूँ। It's delicious. Yeah. यार ये तो बड़े कमाल का है ब्रदर, इट्स डिलीशियस। भाई मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हालांकि हमारे यहाँ तो लोग नहीं खाते, लेकिन ये जो एशियन कंट्री सेंट्रल एशिया है यहाँ पे मुसलमान भी खाते हैं। तो मैंने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा खा के देखा है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था यार। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि अगर आपको मिले तो आप खाएंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चेयरमैन जो साहब थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको काफ़ी बातें की हैं। यकीन करो मैंने उनको सबसे पहली जो बात बोली ना कि यार पाकिस्तानियों को कुछ वीज़ा रिलैक्सेशन दे दो, तो उसने कहा कि हाँ मैं इस बारे में बात करूँगा। अभी मज़ीद डिटेल में हमारा उसके साथ इंटरव्यू भी है। अभी खाना खा के फ्री हो गए अभी खाना खा के फ्री हो गए और अब यहाँ से सीधा होटल की तरफ निकल रहे हैं।
तो गाइस फाइनली मैं खाना वगैरह खा के आ गया था और आज का जो हमारा दिन था वो काफ़ी अच्छा गुजरा। रही बात यहाँ के इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था। मोस्टली शायद यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं आते, फ्लाइट में भी मैं अकेला ही था। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम गाइस। नौरूज़ फेस्टिवल का जो आगाज़ है वो आज होने वाला है। तो अभी यकीन करें रात के 3 बजे हैं और इन लोगों ने अर्ली मॉर्निंग उठा लिया था। तो यहाँ पे उठ के हम लोग तैयार हो गए। तो होटल काफ़ी अच्छा था यहाँ जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग। या ऑफ कोर्स, व्हाट यू थिंक अबाउट मी? वी आर नॉट लेजी। भाई इंडिया से हो? कैसे हो? कहाँ से हो इंडिया में? हैदराबाद से हो? ओह नाइस टू मीट यू। हाँ मैं तो पाकिस्तान से, पंजाब से हूँ। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो नौरूज़ का आगाज़ होने वाला है, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी उठ के जा रहे हैं। हालांकि है तो ये सरप्राइजिंग, रात को 11 बजे आए थे और पिछले 2 दिनों से खासकर नींद भी पूरी नहीं हुई। पुलिस खड़ी है और उन्होंने हमें गाड़ी से बोला है उतर के आप पैदल जाओ, आगे जो है वो सिर्फ VIPs जा सकते हैं। अब आगे जाने नहीं दे रहे गाड़ियों को ना, ये देखो वो सारे साइड पे कर रहे हैं क्योंकि आगे रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वो कह रहे हैं कि इस रोड पे आपने सिर्फ बाय वॉक जाना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ से बाय वॉक जाते हैं। ये इनकी लोकल पुलिस है जो सारी गाड़ियों को यहाँ पे खड़ी करी। नौरूज़ की तैयारी है ना आज सुबह, तो आपको हर जगह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे यहाँ पे औरतें वो सुबह इस तरफ भी सफाई करती दिखाई देंगी। ये सिर्फ नौरूज़ की वजह से आपको सुबह सुबह यहाँ पे दिख जाएगा क्योंकि फेस्टिवल अभी आज स्टार्ट होने वाला है नौरूज़ का। भाई अभी हम नौरूज़ के फेस्टिवल के पास जा रहे हैं, रात के 3 बजे हुए। ठीक है, और देखो वहाँ पे किस तरह आग जल रही है। अभी और बहुत कुछ होने वाला है। देखो इतने लोग यहाँ पे आए हुए, रात के 3 बजे यहाँ पे लोग उठे हुए हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। Thank you very much. कितने रास्ते पे आ रहे हैं? Afghanistan. ना पाकिस्तान है। Pakistan. यहाँ पे प्रॉपर भरपूर डांस हो रहा है, चेक करो। भाई दिल बाग बाग हो गया देख के। दोशंबे की तारीखी रातों में पूरा शहर जगमगा उठा है गाइस। हर कोई अपने घर से बाहर निकला हुआ है। यहाँ पे आग के गिर्द एक जश्न का समा सा हो रहा है। लाउड म्यूज़िक जो है इनका वो चला हुआ है और अब दूर दूर से ख़वातीन इनका जो रवायती लिबास है वो पहन के यहाँ पे नौरूज़ के जश्न को मनाने के लिए आई हुई हैं। चाहे कोई हाई प्रोफाइल हो, चाहे कोई मिनिस्टर या कोई भी हो, हर किसी ने यहाँ पे अपना रवायती लिबास पहना हुआ है जो इस फेस्टिवल पे यहाँ पे शामिल हो रहा है। आप देख सकते हैं जी इन्होंने गिरदोनवा में आग जलाई हुई है और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल्स लोग जो हैं वो यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी बन के आ रहे हैं। और गिरदोनवा से लोग जो कि एक दिन पहले का सफ़र करके यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हैं। ख़ासकर इनकी जो ख़वातीन है वो आपको एक बड़ी मिकदार में इनका रवायती लिबास पहने हुए इस तरफ डांस करती हुई, रवायती रक़्स करती हुई दिखाई देंगी, जिसमें से इनका मकबूल लिबास एक रेड कलर का है और उसमें से एक ब्लैक कलर का भी है। लेकिन आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास मिल जाएंगे जो उनके अपने अपने इलाकों की एक अलग पहचान रखते हैं। नौरूज़ के बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये एक पर्शियन कल्चर का हिस्सा है। नौरूज़ एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नया रोज़। यहाँ पे नौरूज़ को खुशियों से इसलिए मनाया जाता है, उनके बकौल आज एक नया साल का आगाज़ हो रहा है। वो चाहते हैं कि जो नया साल है वो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए और वो उसको खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। इवन के नए साल के मौके पे ये लोग अपने पुराने गम भुला देते हैं। अगर किसी को कोई दुश्मनी हो तो वो उस दुश्मनी को भुला के उसको भाईचारे और दोस्ती में बदल देता है और यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ मिल के अपना रवायती लिबास पहन के ये लोग रक़्स करते हैं और उस खुशी को आपस में सेलिब्रेट करते हैं। भाई मुझे ताजिकिस्तान की नेशनलिटी चाहिए। जैसे नौरूज़ का आगाज़ हुआ था आप देख सकते हैं इनका हर बच्चा बड़ा बूढ़ा खुशी से जगमगा उठता है। हर किसी के चेहरे के ऊपर आपको यहाँ पे खुशी मिलेगी। कोई भी बंदा आपको इस तरफ मुरझाया हुआ नहीं मिलेगा। इवन के यहाँ पे बच्चे आपको डम बजाते दिखाई देंगे और तो सबसे मज़े का कैरेक्टर जो क्वीन है वो यहाँ पे आपको अपने हाथ में गंदम पकड़े दिखाई देगी। क्वीन का क्या चक्कर है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जनाब बच्चे जो हैं वो वॉलंटरी यहाँ पे ड्रम वगैरह उठा के बाजे वगैरह जो है बजा रहे हैं। कपल्स जो हैं वो एक साथ मिल के यहाँ पे डांस कर रहे हैं। इवन कि यहाँ पे आपको ईरान से आए हुए काफ़िले मिल जाएंगे जिन्होंने यहाँ पे रवायती लिबास पहने हुए हैं और वो इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फेस्टिवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ख़वातीन हैं खासकर लड़कियाँ उन्होंने लाल कलर का जो है वो लिबास पहना हुआ है। ये मखसूस सिटी की निशानी के तौर पर इन लोगों ने यहाँ पे पहना है और आग के गिर्द ये लोग घुल मिल जाते हैं जब ये डांस करते हैं। यार यकीन करो इतना ज़्यादा रश और वो भी सारे खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई सियासी मकसद नहीं है, कोई इनका आपस में ज़ाती बेनिफिट नहीं है यार, किसी जलूस के लिए यहाँ पे नहीं आए बल्कि खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं।
अभी इन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ पे ब्रेक लिया है ताकि वो अपना कुछ जो ट्रेडिशनल इनका खाना वगैरह है वो यहाँ पे खा सके। तो ये लोग कहीं जा रहे हैं कुछ अपना ट्रेडिशनल जो है वो खाना खाने के लिए। तो गाइस मैं इस टाइम यहाँ पे इनके फेस्टिवल के अंदर मौजूद, और आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं ये सुमालक नाम का इनका एक लोकल डिश है। इसको ये लोग गंदम के साथ मिक्स करके बनाते हैं। मैं आपको आज टेस्ट करके बताऊंगा कि सुमालक का टेस्ट यहाँ पे कैसा होता है। इट्स अमेजिंग भाई, कमाल का टेस्ट है यार, मजा आ गया भाई। हम तो अफ्रीका के गंद खाने वाले थे, ओ मजा आ गया भाई इसका टेस्ट देख के। नौरूज़ फेस्टिवल सिर्फ रक्स की हद तक नहीं बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा इनके रवायती खाने भी मकबूल हैं। सोलंग नाम का एक इनका जो सूप है जो कि गंदम के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, उसमें गुड़ डाला जाता है, यानी गंदम का हलवा कह सकते हैं, जो कि आपको अपने पंजाब में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बनाया जाता है वो बड़ा ही मुनफरिद है। उसको बनाने में यहाँ पे 8 दिन तक लग जाते हैं और कई घंटों तक उसको मुसलसल पकाया जाता है और वो गंदम के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। वो यहाँ की सबसे मकबूल डिश है जो इस फेस्टिवल पे खाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यंग लड़कियाँ जो कितना खुश हो के यहाँ पे डांस कर रही हैं। नौरूज़ जो है वो ईरान यानी पर्शियन स्टेट का एक मकबूल त्यौहार था, और ये पर्शियन स्टेट जो है ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो वो हुआ करते थे। नौरूज़ इन दिनों भी ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान और तो और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी सेलिब्रेट किया जाता है। नौरूज़ के फेस्टिवल के मौके के ऊपर ज़ेब-ए-तन किए जाने वाला ये लिबास इंतहाई कीमती, इंतहाई खूबसूरत होता है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं जी हाथ के साथ इन्होंने फूल वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं। सेम इसी तरह का लिबास आपको ईरान में भी मिल जाएगा जो नौरूज़ के तौर पे पहनते हैं, और तो और अज़रबैजान में मिल जाएगा। यही कल्चर हमारे यहाँ तो नहीं था, लेकिन इस तरह का लिबास हमारे यहाँ ज़रूर पहना जाता था। पंजाब में अगर आप देखें तो 40 से 50 साल पहले इस तरह का कढ़ाई वाला सूट पहने जाते थे, लेकिन इन दिनों जो हमारा मॉडर्न ईरा है उसमें ये लोग समझते हैं कि नहीं जी ये काम तो पेंडुओं का है। दरअसल ये काम पेंडुओं का नहीं है, बल्कि अपने असल कल्चर को ज़िंदा रखना एक महज़ब कौम की निशानी है। तो भाई इस टाइम देख सकते हो मेरे साथ ये ताजिकिस्तान की एक लड़की मौजूद है। उसने अपना कल्चर ड्रेस जो वो पहना हुआ है, आप देख सकते हो ये सारा उसने जो कपड़े पहने हुए ये सारे उनके रवायती लिबास है, ठीक है। और यहाँ पे ये इस फेस्टिवल पे मौजूद है, यहाँ पे आके स्पेशली डांस करने के लिए यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, ठीक है। और दूर दूर से आते हैं। इनके इस कल्चर के पीछे कोई खास रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पैसों के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मेन चीज़ जो है वो अपने कल्चर को ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इनके कल्चर को याद रखे। हाउ इज़ द फीलिंग टुडे? आज के दिन में इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी की इंतहा जो है वो बता नहीं सकती। आज मैं यहाँ पे तैयार होकर अपना जो रवायती लिबास है वो पहन के यहाँ पे आई हूँ। मेरा घर तो यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन मैं यहाँ पे रात 12 बजे से आ गई थी क्योंकि मुझे घर रहा नहीं गया। मेरा इंतज़ार नहीं मैं कर सकती थी कि मैं इस मौके को कहीं खो ना दूँ। नाम शुमा चीज़? Neumann Tomiris. Tomiris. चंद साल अस्ती? 25. 25. Okay. So ची कार में कुनी? Blogger هستم منم. ब्लॉगर هستم. नाम शुमा चैनल ची است? نام इंस्टाग्राम खुर्शद ज़ादे। वो बेसिकली व्लॉगर है और आज दूसरों के साथ वो इस तरह के कपड़े पहन के यहाँ पे इस फेस्टिवल को कवर करने के लिए आई है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह के और बहुत ज़्यादा जो हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सो व्हाट इज़ आवर मैसेज फॉर होल द वर्ल्ड ऑन दिस फेस्टिवल? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि नौरोज़ जो है वो हमें बाहमी भाईचारे का पैगाम देता है। तो हमें अब प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। और ख़ासकर जो नौरोज़ का फेस्टिवल है उसको खुशी के साथ रक्स करके ज़रूर मनाना चाहिए। और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने मुल्क से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू तशक्कुर। यू आर लिटिल बिट शाय। तो भाई थोड़ी सी वो शर्मीली है, लेकिन ये गुजारा जो है उसके साथ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है भाई। इस मौके पे वैसे तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली जो है इसके पीछे इनका पैगाम होता है वो ये होता है कि मोहब्बत फैलाई जाए, लोग खुश हों। इनका कल्चर हज़ारों साल पुराना है, लेकिन ये लोग अपने कल्चर को भूले नहीं है। इन्होंने अपने कल्चर को अभी तक जो है वो जिंदा रखा हुआ है, ठीक है। अपने कल्चर को ये लोग सलामत रख के यहाँ पे फिर रहे हैं। हज़ारों साल पुराना पर्शियन स्टेट कितनी पुरानी हुआ करती थी आपको भी पता है, लेकिन वो आज भी अपने उसी लिबास में यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने अपना वही जो ड्रेस वो पहना हुआ है और वो चाहते हैं कि दूसरी दुनिया भी उनको इसी कल्चर के साथ याद रखे। तो भाई मज़ीद मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा, स्टे ट्यून्ड।
थैंक यू सो मच तशक्कुर। फिर मुझे रशियन चैनल वालों ने पकड़ लिया कि आओ हमारे साथ इंटरव्यू दो। तो फिर आपके भाई को बचपन से जितनी भी इंग्लिश आती थी जोर जोर लगा के सारी निकाल दी। अभी इंग्लिश निकाल के फ्री हुआ था तो भाई साहब ने पकड़ा कि आओ हम मेरे साथ डांस करो। अभी भाई साहब के साथ डांस कर ही रहा था कि खुशकजादे जो थी उसने कहा कि आप मेरे साथ डांस करो, तो आपका भाई वहाँ डांस करने लग गया। मैं भी उनके साथ खुशियों में शरीक होकर डांस कर रहा था और यकीन करो मुझे यही फील हो रहा था कि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, इन लोगों के साथ ही पैदा हुआ हूँ, मुझ में और इन लोगों में शायद कोई फ़र्क नहीं है। ये लोग फॉरेनर को बहुत अच्छे प्यार और मोहब्बत के साथ ट्रीट करते हैं, इवन के ये आपको खुद बुलाएंगे कि आप आओ हमारे साथ डांस करो। फिर उनका कुछ रवायती लिबास पहने हुए कुछ भाई साहब आ गए जिन्होंने वही चोले पहने हुए थे और उन्होंने उसी अंदाज में उसी तर्ज में तकरीर की जैसे बादशाह के महल में पर्शियन दौर में हुआ करती थी नवरूज़ के मौके पे। फिर उन्होंने एक मलका जो है उसको तैयार किया हुआ था, मलका के हाथ में इन्होंने गंदम पकड़ाई हुई थी और उसको यहाँ पे चला के बक्की की तरफ ले जा रहे थे। सारे लोग मलका के साथ साथ चल रहे थे और मलका को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही थी। बेसिकली जो नवरूज़ है उसके मौके पर हर घर में यहाँ पर सफाइयाँ की जाती हैं और हर घर में एक नए दिन का आगाज़ होता है। तो उसी के आगाज़ के मौके पर मलका जो अपने हाथ में गंदम उठाए साथ देगर लड़कियां और देगर जो लोग हैं उनको लिए यहाँ से चल रही है। उसने अपने हाथ में गंदम उठाई हुई है और गंदम का मतलब ये होता है कि ये बरकत और खुशनुदी की अलामत है। आप जानते हैं यहाँ पे काश्तकारी ज़्यादातर की जाती है और काश्तकारी में इनका जो नेशनल सिंबल है वो ये गंदम ही है। तो इसलिए ये लोग खुशी के तौर पे और बरकत के तौर पे गंदम को हाथ में उठाते हैं कि आप लोगों के घर में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आए, खुशियाँ आएँ। चूँकि लोग अपने घर खोल के आके इस मलका का इस्तकबाल करते हैं। तो गलियों में ये मलका गुजर के जा रही थी, सारे लोग काफ़िला बना के मलका के साथ साथ चल रहे थे। फिर आगे एक बक्की तैयार थी जिसको इन्होंने सजाया हुआ था और ये उसी टाइम की निशानी थी जब पर्शियन दौर में इस तरह बक्की के अंदर मलका को बिठाया जाता था। तब देख सकते हैं जनाब मलका जो है वो अपने हाथ में गंदम पकड़े बक्की के ऊपर बैठ रही है, बक्की को इन्होंने सजाया हुआ है और अब देख सकते हैं जनाब बक्की जो है वो यहाँ से चल रही है। तो अब यही मलका अपने हाथ में ये बक्की के ये साथ साथ इनके पुलिस है और ये आप देख सकते हैं ये लड़कियां जो है ये बक्की के अंदर बैठी हुई हैं। ठीक है भाई, ये चेक करो और ये सारी यहाँ पे बाय वाक यहाँ पे जा रही। वो आगे काफ़ी रश है भाई, काफ़ी देर से मैं इनके साथ भागा हुआ हूँ और इनके साथ भाग के जो है वो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। मलका के काफ़िले का प्रोटोकॉल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जहाँ से उसने गुजरना होता है उसके सारे रोड जो हैं वो खाली करवा दिए जाते हैं। उसके गिरदोनवार में पुलिस के भारी नफरी होती है, वो इसलिए होती है ताकि वो मलका को रिस्पेक्ट दे सकें। और मलका के पीछे आपको एक बैंड चलता हुआ दिखाई देगा जो उनका रवायती अंदाज में बैंड बजा रहा होगा और मलका अपनी बक्की में बैठ के जा रही होगी, अपने हाथों में उसने वही सोलंग जो है वो पकड़ा होगा। ये मलका जो है ये खाली सड़कों से गुजरती आगे सुमोनी सिक्योर की तरफ जा रही है। जो सुमोनी सिक्योर है वो एक चौक है जो कि इस पूरे शहर के बिल्कुल सेंटर में आती है। तो मलका जो है इसको लेके इस यहाँ से गुजरती हुई वहाँ तक जाएगी। मलका को बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ बक्की से नीचे उतारा जाता है और मलका ने अपने हाथ में वही गंदम जो है वो पकड़ी हुई है। चूँकि आप जानते हैं कि जो आज का त्यौहार है ये नौरूज़ का बिगनिंग है, यानी आज जो कुछ हुआ ये नौरूज़ की बिगनिंग थी, इसलिए मलका इस पॉइंट के ऊपर खड़े होकर पूरे शहर को, पूरी कौम को नौरूज़ मुबारक कहेगी जिसको नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। जैसे आप लोगों ने भाई देखा ये मलका को तैयार करके वहाँ से ले के आए थे और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस्माइल सोमानी जो सिक्योर था, जो इनका मेन हब था भाई, वहाँ पे इस मलका को तैयार करके ये लोग ले आए हैं और यहाँ पे अभी इसको बक्की में बिठाया हुआ। ठीक है, और बक्की यहाँ से रवाना होगी। तो अब आज से बाकायदा जो इनका वो जो नौरोज़ फेस्टिवल है उसका अब आज से आगाज़ हो चुका है यहाँ से।